नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। जिस तरीके से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि एक बार पूरे वो ग्राउंड में दिखाए, यहाँ पे ये लोग बेटी चाइल्ड पॉलिसी को लेके यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो जनसंख्या नियंत्रण की बात लोग कर रहे हैं, यहाँ इस चीज के लिए गाजियाबाद से प्रधानमंत्री की रक्षा रैली हो रही है। तो यहाँ कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे चलते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी विपदा पड़ गई जिसकी वजह से ये लोग यहाँ के इतना बड़े धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेके। उसके लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी आप लोग चाहते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे? हम लोग ये पॉलिसी चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का ये कानून बने, जिसके चलते अभी देश के सभी राज्य के हर जिले से, हर प्रखंड के हर गांव से, हर टोला से, है ना, एक एक व्यक्ति से हस्ताक्षर किया गया है। मतलब इसको राष्ट्रीय व्यापी हस्ताक्षर महाअभियान बोला गया है। और हम दो हमारे दो का नारा के साथ अभी महारैली यहाँ पर किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद हम लोग जाएंगे और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में इनको सौंपेंगे हम लोग। और लगभग यहाँ पर लाखों के जनसंख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी हमारे देश का जनसंख्या जो है कि विश्व स्तर में सबसे पहला स्थान आ गया है। इससे पहले चीन में था, लेकिन अब सबसे अधिक देश वाला मतलब जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो आने वाला दिन में जनसंख्या अधिक होने के चलते जनसंख्या विस्फोट होने का संभावना है। इसी को लेकर के अभी हम लोग सतर्क रहे। देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि हम दो हमारे दो का कानून को पालन करें और लोगों को भी प्रेरित करें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बोला था हम दो हमारे दो पॉलिसी के बारे में, तो क्या आपको लगता है वो पारित नहीं हो पाएगा? हम लोग को विश्वास है और पूरे विश्वास है। हम यूपी के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी भारत में चाहते हैं, क्या बोले आप पूरे भारत में चाहते हैं या बस उत्तर प्रदेश में? पूरा भारत में, पूरे भारत में हम दो हमारे दो, इसीलिए तो पूरे भारत के हर राज्य के हर जिला से लोग आए हुए। हम खुद आए हुए हैं झारखंड, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची आए हुए हैं, जिसे हम लोग अपने राज्य झारखंड में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। उनके राज्य से, उनके जिला से हम लोग आए हुए हैं, रांची से और मांडर प्रखंड से आए हुए खुद। और हमारे तो भैया जिस तरीके से आप देख रहे हैं इतने आप लोग आए हुए हैं टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, तो अगर सरकार इस चीज के लिए कार्य नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे बेटा? हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह जब तक नहीं। आपको क्या संभावना लग रही है अगर जनसंख्या विस्फोट होगा तो? बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाएंगी और बेरोजगार लोग हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत दिक्कतें चल रही हैं देश में और ये सभी के लिए होना चाहिए। ये कोई एक जात धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल पूरे समाज को एक होके और हम दो हमारे दो का नारा होना चाहिए। हम दिव्य सेवा मिशन से हरिद्वार से जी। आप कहाँ से भैया? हम आगरा से हैं, कौशिक शर्मा हमारा नाम है। हम दो हमारे दो के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दरख्वास्त देने आए इस तरीके से। तो अभी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती, अगर इस पॉलिसी को मान्यता नहीं मिलती तो क्या करोगे? हम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हो आप? हम हर चीज करेंगे, जो हमारे बड़े अध्यक्ष जी हैं और जो सब बोलेंगे वो हम करेंगे। हम उनके साथ हैं। अच्छा, आज आप यहाँ गाजियाबाद में बैठे हुए हैं यहाँ पे नीचे, तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आएगी? नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक नहीं आएगी। हम तब तक ही बैठे रहेंगे। सरकार भी चाहती टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं 3 साल पहले बोला था, तो बोला है, अभी तक लागू क्यों नहीं किया? अब तो लागू करनी पड़ेगी सरकार को, और जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक लागू नहीं होगी। ये हमारी। और जैसे कि हमारे देश में यही है कि आज का पब्लिक क्या चाहती है कि हमारा एक ही बच्चा हो, लेकिन हम लोग इसी धरने के आगे बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, और इसी के अगर हमारा शोषण नहीं लिया जा रहा है तो हम इसी तरह लगातार आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसी प्रकार अगर हमारी आगे बात सुनी जा रही है, जैसे कि अगर देखा जाए कि अदर धर्मों में तो व्यक्ति क्या करता है कि हम दो हमारे 9 10 हो रहे हैं बच्चे, लेकिन इसके रिगार्डिंग हम क्या कहेंगे? इसके लिए सरकार कोई पॉलिसी चलाएगी कि लोग जागरूक हो इस चीज के लिए? इसके लिए सरकार पॉलिसी चलाए, उनके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए सारी सुविधा बंद की जाए
और जैसे कि क्योंकि सरकार ने तो बोला था कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी जिनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अन्य प्रकार की सुविधा बंद की जाए ना उनके लिए, जैसे कि इलाज के लिए हर प्रकार की सुविधाएं बंद की जाए उनके। अब जिनके 10 बच्चे हैं वो अपना 2-4 बच्चे उनके बीमार हो गए तो अस्पताल में लिए पड़े हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की जगह नहीं मिलती है, तो अब हम लोग इन सभी समस्याओं को लेकर आज आप लोग यहाँ मौजूद हो और यहाँ महिलाएं भी हैं। हाँ जी, महिला के साथ कितना सहयोग दे रही है वो? हमारे साथ सबका सहयोग है और मेरा सबके साथ सहयोग है। अच्छा, तो भैया क्या लग रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं इतना वो आप लोग भीड़ तादाद में आए हैं 2 पॉलिसी को लेकर, तो लग रहा है गवर्नमेंट कुछ करेगी उसके लिए? देखिएगा, जनसंख्या जो है बीज गणती ढंग से बढ़ती है और खाद्यान्न और सब चीजें गणती ढंग से बढ़ती है। जैसे जनसंख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाती है, लेकिन हम संसाधन और जितने उनके जीवन यापन की वस्तुएं उतनी का पाते 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब देश की जनसंख्या 25 करोड़ थी तब यहाँ के लोगों को सुख सुविधा के आधार पर मकान से, नौकरी से, मतलब जीवन यापन के हम साधन कर पाते थे। कहीं लग रहा है कि ये 40% के लोगों के लिए अब जा करके 1.5 अरब होने जा रही जनसंख्या, तो ये साधन कहाँ तक जुटाएंगे? तो बुद्धिजीवियों का ये एक लक्ष्य है कि समय के आधार पर जनसंख्या नियंत्रित करके 2 बच्चे करके सबको सुविधा, सबके इसके लिए मैं अन्य देशों की तरह हमारी देश की समस्या हो जाएगी, रोटी की समस्या, आवास की समस्या, संसाधन जितने कम होते जाएंगे यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लड़ करके देश की निर्धनता पैदा कर देंगे और जो कमजोर और गरीब होते चले जाएंगे। इस तरह से बुद्धिमान लोगों के लिए मॉरलिटीज दी नैतिकता ही मानव समाज का आधार है। जैसे हमारे बुद्धिमान मनीषी लोगों ने समय पर्यंत समय का अनुसार अपने नियम बदले थे, वैसे हम नियम बदल करके जनसंख्या कम करके और सब नियंत्रित करके अपने बच्चों को पढ़ा करके हम एक कुशल देश को बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है इस वजह से बेरोजगारी भी बहुत है? ये बेरोजगारी की मेन समस्या भाई, जहाँ पर 10 लोगों को काम मिलना था वहाँ पर 200 पहुँचेंगे तो 190 तो बेकार रहेंगे। हम भी शिक्षित हैं, शिक्षा अपने बच्चों को इस अपने तरह करना चाहते हैं, तो हम 2 भाई थे, अब हमारे 10 हो जाएंगे तो बताइए हम कहाँ तक किन के लिए मकान, जमीन थोड़ी बढ़ेगी, ठीक, संसाधन थोड़ी इतने बढ़ेंगे। जनसंख्या इस तरह, तो जनसंख्या नियंत्रित करके जब तक नहीं चलेंगे देश का उत्थान नहीं हो सकता, देश की उन्नति नहीं हो सकती।